नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे करवा चौथ। करवा चौथ व्रत के नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि। पहली बार हम व्रत करें या नहीं, मासिक धर्म में पहली बात क्या हम व्रत उठा सकते हैं, ससुर जी नहीं है तो सास को हम बायना कैसे दें, प्रेगनेंसी में हम व्रत कैसे करें, मतलब नहाय खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 2025 में करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। 10 अक्टूबर को दिन रहेगा शुक्रवार और उसके एक दिन पहले यानी कि 9 अक्टूबर दिन गुरुवार को हमें नहाय खाए की विधि करनी है। इसी दिन हमें अपने बालों को अच्छे से धो लेना है, ठीक है, क्योंकि सुहाग वाले व्रत में बालों में शैम्पू नहीं किया जाता। व्रत के दिन हम बालों में शैम्पू नहीं करते हैं किसी भी सुहाग वाले व्रत में, ठीक है ना। तो एक दिन पहले ही हमें अच्छे से स्नान ध्यान कर लेना है। तो व्रत हमें कब रखना है? 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को, ठीक है। अगली चीज क्या है कि इस बार 2025 में पहली बार हम करवा चौथ का व्रत करें या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार कोई भी खरमास मलमास दोमास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बार हम आराम से इस बार करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं। जितनी भी मेरी सुहागिन बहनें हैं जो पहली बार व्रत करना चाहती हैं वो आराम से इस बार कर सकती हैं। तो 9 अक्टूबर दिन गुरुवार को हमें जो है वो नहाय खाए की विधि करनी है। तो गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे, इसको लेके कंफ्यूजन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि व्रत त्योहारों में तो सबसे पहले इतना नहीं देखा जाता, हम धो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं इसके साथ ही और बता दूं कि नहीं धोया जाता, ये बात तो सच है। तो हम क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन ही अच्छे से बालों में शैम्पू वगैरह करके स्नान ध्यान करके हम जो है वो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं, ठीक है। संध्या के समय अगर हम बुधवार को बाल वगैरह धो के इसके बाद लहसुन प्याज ना खाएं तो भी हो जाएगा। तो बुधवार को ही हम जो है वो अच्छे से बालों में शैम्पू वगैरह कर लेंगे। फिर तो उसके दूसरे दिन हम जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, शुद्ध और सात्विक भोजन करेंगे। और शुक्रवार के दिन तो हमें व्रत रखना ही है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। और करवा चौथ का व्रत पूरे 12 घंटे का निर्जला उपवास होता है। इसमें भी हम जो है वो सर्गी वगैरह खाते हैं, ठीक है। और 16 श्रृंगार किया जाता है। जैसे हम तीज के व्रत में करते हैं ठीक उसी प्रकार से 16 श्रृंगार करके हम करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो एक दिन पहले ही हमें नहाय खाए के दिन ही अच्छे से हाथों में मेहंदी वगैरह सब कुछ अपना लगा लेना है। और करवा चौथ व्रत से पहले ही हमें जितनी भी हमारी सामग्री होती है वो सब कुछ एकत्रित करके हमें रख लेना है, ठीक है। ताकि व्रत वाले दिन हमें कुछ भी इधर उधर मतलब ज्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े। तो पहले ही हम सभी सामग्री जो है वो एकत्रित करके रख लेंगे। करवा चौथ की विशेष सामग्री जो है वो कुछ मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो है वो मिट्टी का करवा लिया जाता है, ठीक है। ग्रुप में अगर हम पूजा करते हैं तो एक करवा भी हम ले सकते हैं। अगर घर पे अकेले पूजा करते हैं तो 2 करवा हमें लेना होता है। करवा टोटी वाला होता है, तो टोटी वाला अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पाता है तो हम जो है वो ऐसे भी मिट्टी का एक कलश जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 करवा हमें लेना है। करवा चौथ माता की फोटो पुस्तक जो है वो करवा चौथ व्रत की पुस्तक आती है वो हम लेते हैं। छन्नी चांद को देखने के लिए 2 दिया हम लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें गेहूं भरा जाता है। अगर गेहूं ना मिले तो चावल भी हम ले सकते हैं। और 16 श्रृंगार जो है वो चढ़ाया जाता है। 16 श्रृंगार ना हो पाए तो सिंदूर बिंदी चूड़ी मेहंदी ये सभी सामग्री जो है वो हम चढ़ाते हैं, माता को हम चढ़ाते हैं। और सास को बायना दिया जाता है। सास के बायने के लिए साड़ी कपड़ा जो हमसे बन पाता है वो हम सास के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी सामग्री जो है वो करवा चौथ में लगता है। तो सभी सामग्री हमें पहले से ही एकत्रित करके रख लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे दिन व्रत वाले दिन इसमें भी सर्गी खाया जाता है। सुबह सवेरे उठ के इसमें सर्गी का नियम है। और हमारे यहाँ पे तो इसमें सर्गी सास देती हैं, जो कपड़ा वगैरह सास देती हैं, जो मीठा बनाकर वो देती हैं, कुछ भी फल फ्रूट वही हम खा के व्रत रखते हैं। तो अगर सास है तो सास को पहले ही बोल दीजिएगा, तो सास सर्गी देती हैं। और अगर नहीं है सास
तो जो है वो अपने से ही कुछ मीठा हमें बनाकर अन्न वगैरह तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मीठा बनाकर हम खा सकते हैं, जैसे जूस वगैरह हम पी सकते हैं, फल-फ्रूट खा सकते हैं। तो सुबह सरगी मतलब जैसे हम तीज में करते हैं ना, वैसे ही सुबह 3 से साढ़े 3 4 बजे से पहले-पहले हमें सरगी वगैरह कर लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छे से स्नान-ध्यान करके इसके बाद हम सरगी वगैरह करते हैं। स्नान ना भी करें तो हमें वस्त्र वगैरह ज़रूर बदल देनी चाहिए, ठीक है? तो सुबह हम सरगी कर लेंगे, इसके बाद सूर्योदय के साथ हमारा व्रत प्रारंभ होता है। सुबह सवेरे ही हम अच्छे से स्नान ध्यान तो अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो स्नान ध्यान करके साधारण विधि से हम अपनी पूजा पाठ कर लेंगे। फिर संध्या के समय, ठीक है, प्रदोष काल में संध्या के समय अच्छे से स्नान ध्यान करके पूरे 16 श्रृंगार करके सज-धज के इसके बाद हमें करवा चौथ माता की पूजा पाठ करनी होती है, फल-फ्रूट हम चढ़ाते हैं, ठीक है? 4 की संख्या में इसमें हम चढ़ाते हैं, ठीक है? चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो फल-फ्रूट हो, कुछ भी, 4 की संख्या में हम चढ़ाते हैं, ठीक है ना? और इसके बाद जो है इसमें सीक लगता है, सीक अगर हम टोटी वाला करवा लेते हैं तो उसमें सीक भरा जाता है, तो मिल जाता है तो 4-4 सीक हम जो है वो दोनों करवों में लगाते हैं। ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है? और एक करवा जो है वो चीनी से भरा जाता है या मिठाई से भरा जाता है और एक करवे में हम जल भरते हैं, ठीक है? 2 करवा हमें लेना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया अगर हम अकेले पूजा करते हैं तो। तो संध्या के समय हमें अपनी अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ कर लेना है। इसके बाद हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद हमें चंद्र को अर्घ देना होता है। चंद्र को हम अर्घ देते हैं, पति पूजन करते हैं, इसके बाद हम जो है वो पति के हाथों से जल पीते हैं और अपने व्रत का पारण करते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से ये व्रत किया जाता है। इतना कठिन नहीं है जितना तीज वाला व्रत कठिन था ना, इसमें ये व्रत इतना कठिन नहीं है, ठीक है? 12 घंटे का ही है, तो हो जाता है। तो रात्रि में हम पारण करते हैं। पारण में हमें ध्यान क्या रखना है कि लहसुन, प्याज़ या नॉन-वेज वगैरह हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है? अन्न हम खा सकते हैं, नमक वगैरह खा सकते हैं, जो भी घर में बना हो वो हम खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ भी ना खाएँ। लहसुन, प्याज़, नॉन-वेज वगैरह ये सभी चीज़ें पारण में हमें नहीं करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? आई बात समझ में? इस प्रकार से हमें जो है अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। हो गई पारण तक की विधि, पारण तक की विधि मैंने आप सभी को बता दिया है। अब हम जान लेते हैं कि जिनके ससुर जी नहीं है वो सास को बायना कैसे दें। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर ससुर जी नहीं है, तो जो सुहाग की सामग्री हम चढ़ाते हैं वो हम सास को नहीं देंगे, ठीक है? सास को हमें नहीं देना है। दूसरी चीज़ मायके पक्ष में हमें दान की सामग्री नहीं देना है, जैसे अपनी मम्मी को, दीदी को, भाभी को नहीं देना चाहिए, ठीक है? ससुराल पक्ष में अगर जेठानी है, बड़ी ननद है या आस-पास में कोई है, ठीक है, जो हमसे बड़े हैं, तो हम दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा बड़ा ना मिले तो हम ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। अगर कोई भी ना मिले तो हम छोटे को भी दे सकते हैं। लेकिन मायके में और अगर ससुर जी नहीं है तो सास को हमें दान नहीं देना है, ठीक है? सास के लिए अलग से हम निकाल देंगे, ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है, नहीं। सास के लिए भी हमें ज़रूर से निकाल देनी है। कुछ न कुछ जैसे साड़ी हो गया, जो वो पहनती हो वो हम अलग से निकाल कर फिर जो है वो बायना के रूप में उनको देके प्रणाम हमें ज़रूर करना है। छोड़ना नहीं है, ठीक है? जितना हमारा सामर्थ्य है उसी के हिसाब से हमें करना है, ठीक है? आई बात समझ में? अगली चीज़ क्या है कि अगर पहली बार हम व्रत करते हैं तो क्या कोरा वस्त्र लेना ज़रूरी है? तो तो देखिए मैं बता दूँ कि अगर हम पहली बार करते हैं ना तो कोरा वस्त्र पहनकर हमें व्रत उठानी चाहिए, नहीं तो हम अपनी शादी का जोड़ा पहनकर व्रत उठा सकते हैं। ये सबसे अच्छा होता है। अगर नॉन-वेज वगैरह नहीं खाए हैं, ल लहसुन, प्याज़ नहीं खाए हैं उस वस्त्र में, तो हम वैसे भी बिना धुले भी वो वस्त्र पहन सकते हैं। लेकिन अगर खाए हैं तो धोकर या फिर गंगा जल का छिड़काव करके शादी के जोड़े से हमें पहली बार करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। अगर ना हो पाए तब हमें कोरे वस्त्र से पहली बार व्रत करना चाहिए, ठीक है? और जो लोग भी पहली बार व्रत करते हैं उनको ब्राह्मण को दान देना होता है, वस्त्र दान देते हैं और श्रृंगार की सामग्री, कुछ दक्षिणा वगैरह दान दिया जाता है। तो पहली बार अगर आप व्रत करते हैं तो ज़रूर हमें देना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें अपना व्रत वगैरह करना है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अभी थोड़ा टाइम है फिर भी मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया कि हमें कैसे क्या करना है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? आई बात समझ में? आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।